नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है एक देश एक चुनाव। क्योंकि कल ही हमारे प्रधानमंत्री ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया, क्योंकि इससे पहले नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षात्मक आयोग, योजना आयोग, जितने भी आयोग हमारे देश में हैं, उन सब के जो अध्यक्ष थे, उनके जो सदस्य थे, उन्होंने एक देश एक चुनाव को लागू करने का मुद्दा रखा है। और हमारे संसद के बहुत सारे सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के बहुत सारे सदस्यों ने भी एक देश एक चुनाव लागू करने का मुद्दा रखा है। क्योंकि हमारे देश में थोड़े दिन पहले जो जीएसटी आया था, एक देश एक कर, इससे पहले भी थोड़े दिन पहले आया एक शिक्षा आयोग, एक शिक्षा का नियम, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे नियम आए, जैसे कि भाषा के ऊपर भी चल रहा था कि पूरी हिंदी राष्ट्रभाषा हो। इसी प्रकार हमारे देश में एक देश एक चुनाव लागू करने की जो मुद्दा चलाया जा रहा है, हालांकि वो सही भी है और अगर देखा जाए तो कुछ इसमें कमियां भी लोगों को महसूस होगी या जनप्रतिनिधियों को महसूस होगी। क्योंकि हमारे देश में अभी तक लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभाओं के अलग होते हैं, पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव अलग होते हैं, और इसमें हर बार अलग अलग समय पर आचार संहिता लगाई जाती है। उनमें जो विकास के मुद्दे चल रहे होते हैं, जो सरकार की योजनाएं चल रही होती है, उन योजनाओं का सीधा लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। क्योंकि 1 या 1.5 महीने तक आचार संहिता लागू रहती है, कोई भी पोस्टर लगाना मना, कोई भी सरकारी नए काम नहीं कर सकते, उनके उद्घाटन नहीं कर सकते, ये सारे मुद्दे रहते हैं। तो नई योजनाएं, नए कार्य आदि नहीं हो पाते, इससे क्षेत्रों का जो विकास है वो पीछे चल जाता है और कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। क्योंकि चुनाव में सभी अधिकारीगण भी चुनाव की प्रक्रिया में, चुनाव करवाने की उनकी जो ड्यूटी रहती है उसमें लगे रहते हैं। तो हालांकि जो प्रधानमंत्री जी ने इसका मुद्दा उठाया है, बहुत सारे भारत की जो जनता है वो भी इस पर ये जो मुद्दा चल रहा है इस पर अपना सही तर्क दे रही है। परंतु अपना जो मुद्दा है एक देश एक चुनाव, उसको लागू किस प्रकार किया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो विपक्षी दल के, जो लोकतांत्रिक पार्टियों के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि इस पर एक पार्टी विशेष का, एक राजनीतिक दल का कहीं कहीं मुद्दा हो जाएगा, मतलब वो इस पर अधिकार कर लेंगे। और अभी जैसे पंचायत चुनाव तो इनको, और नगर पालिका चुनाव, इनको एक चुनाव, एक देश एक चुनाव में नहीं रखा गया है। इसमें सिर्फ विधानसभा और लोकसभा चुनाव को ही इसमें रखा गया है। मेरा समर्थन भी यही है कि हालांकि जो नियम है, जो मुद्दा है, ये लागू होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसा हमारे राष्ट्रपति जी को और संसद के दोनों सदनों को मिलकर और विधि आयोग को मिलकर कोई ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए, कोई ऐसा संशोधन किया जाना चाहिए जिसके तहत हमारे देश में एक प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव हो सके और सही तरीके से चुनाव हो सके। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का लाभ ना हो, सभी अपने देश की जनता का लाभ हो, और जितने भी जनप्रतिनिधि है सबको कहीं ना कहीं इसमें चुनाव में भाग लेने, राजनीति में भाग लेने का अनुभव प्राप्त हो, उन्हें भी उसमें लाभ मिले। और ये नियम, ये मुद्दा लागू होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री इसकी सिफारिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद इसका समर्थन कर रहे हैं, तो हम लोग भी इसका समर्थन करने के लिए, और बहुत सारे राजनीतिक दल अभी इसके विरोध में हैं, हालांकि वो भी इसका समर्थन जरूर करेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारी योजनाएं, जो बजट रहता है उसका बहुत नुकसान होता है। क्योंकि अलग अलग मतदाता सूचियों का निर्माण करना, लोगों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को ड्यूटी देना, परिवहन विभाग की व्यवस्था करना, उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था करना, बहुत सारा इसमें जो है समय लगता है, बहुत सारा इसमें समय व्यस्त होता है। इस कारण देश में एक चुनाव होना, एक देश एक चुनाव का जो मुद्दा है लागू होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और इस मुद्दे पर आप अपना कमेंट जरूर रखें। धन्यवाद।